जब पूरे भारतवर्ष में तंत्र और मंत्र का मायाजाल फैला हुआ था और पूरे भारत पलवैया से लेकर कामरूप कामाख्या तक नैना और मैना नामक दो योगिनियों का आतंक था, उस वक्त भगवान विष्णु ने अवतार लिया बाबा गणिनाथ के पुत्र गोविंद महाराज के रूप में। श्री गोविंद महाराज भगवान विष्णु के 11वें अवतार थे। यह बात 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच का है, लेकिन आज तक गोविंद महाराज को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में मान्यता नहीं मिली, क्योंकि हमारे कानू हलवाई के इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई, पहले मुग़लों के द्वारा, फिर अंग्रेज़ों के द्वारा और फिर हिंदू धर्म के ही कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना विचार लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो अब चलते हैं गोविंद महाराज के जन्म की कहानी पर। माता सती को रात्रि के तीसरे पहर में वेदना हुई। उस समय डगरीन को बुलाने का आदेश हुआ। इधर माता को वेदना के दरमियान बेहोशी छा गई। वो अर्धचेतना में ही देखी कि चमकता हुआ प्रकाश शरीर से टकराया और एक अति सुंदर बालक का रूप ले मुस्कुराने लगा। जब तक डगरीन आती, बालक गोविंद का जन्म हो चुका था। अब डगरीन जब पहुंचती है और ज्यों ही घर के अंदर प्रवेश करना चाहती है तो बालक गोविंद बोल उठे, डगरीन तुम घर के अंदर मत आना, नहीं तो माता का दूध हम ग्रहण नहीं करेंगे। डगरीन एवं उनकी माता बालक की आवाज़ सुनकर गई आश्चर्य हो गई और अद्भुत बालक के विषय में सोचने लगी। डगरीन चौखट से ही लौट गई। उसको जो निछावर मिलना था उसे मिल गया। अब गणिनाथ जी ब्राह्मण को बुलाने भेजे ताकि बच्चे का भाग्य ग्रह देख सके। अब सभी देव आपस में विचार कर ब्रह्मा जी को ब्राह्मण का रूप बना मृत्यु भुवन पर भेजा, क्योंकि किसी बहाने गोविंद भगवान को कामरूप देश भेजने का प्रबंध करना था, जहाँ नैना मैना योगिनी के अत्याचार से सारे धरतियों को वासियों को मुक्त कराना था। अब ब्राह्मण रूपी ब्रह्मा जी श्री गणिनाथ जी के दरवाजे पर पहुंचे। उनके आसन पर बैठाया गया। वे अपना पतरा पोथी निकाल भाग्य क्रम देखने लगे। कुछ देर तक पतरा पोथी उलट पुलट करते हुए गंभीर मुद्रा में बोले, हे राजन, आपका पुत्र बड़ा ही अनिष्टकारी रूप नाश करता जन्म लिया है। इसके कारण सारे राज्य को कष्ट होने की संभावना है। अतः आप अपना और प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो इस बालक को एक चंदन काठ बक्सा बनवाल गंगा में प्रवाहित कर दे, सारी प्रजा का भला होगा, अन्यथा बहुत बड़ा अनिष्टकारी होगा। तब गणिनाथ जी अपने प्रजा के भलाई देखते हुए अपने मन में विचार किए, अगर एक मेरे लड़के के कारण सारी राज्य और प्रजा को दुख हो वो ठीक नहीं, एक के लिए सारी प्रजा का भला हो तो मुझे एक कुर्बानी करना होगा। ऐसा विचार कर अपने एक सेवक को आदेश किए। चंदन काठ के बक्सा बनवाने का आदेश का पालन हुआ और चंदन काठ का बक्सा बनकर तैयार हो गया। अब बक्से में रेशमी चादर बिछाकर उस बालक को सुला गंगा की ओर चल पड़े। आगे आगे गणिनाथ जी एवं उनके पीछे माता सती अपने प्रिय पुत्र का अंतिम दर्शन को साथ हो गए। जब गंगा नदी में बक्सा को भसाया गया तो वहाँ उस बक्से से 4 भुजाधारी श्री भगवान विष्णु भगवान की छवि प्रकट हो गई एवं बाबा गणिनाथ एवं माता सती को दर्शन दिए। उसी वक्त वहाँ आकाशवाणी हुई, गणिनाथ जी, जिस काम के लिए आपको पृथ्वी पर भेजा गया उसका श्री गणेश आपके पुत्र रूपी विष्णुवंशी श्री गोविंद जी से शुरू होने जा रहा है। अतः इसमें शोक करने की कोई बात नहीं थी। गोविंद कामरूप कामाख्या जहाँ सभी देवी देवताओं एवं धरती के वीर महापुरुषों को नैना मैना योगिनी से उद्धार कर फिर पलवैया में आएंगे। तब गणिनाथ एवं माता सती अपने पुत्र रूपी श्री विष्णु भगवान गोविंद महाराज भगवान को प्रणाम किया और वो बक्सा नदी की धारा में आगे की ओर चल पड़ा। इधर गणिनाथ एवं माँ सती अपलक आंखों से ओझल होने तक उस रूप को देखते रहे। अब अगले एपिसोड में सुने कहानी बाबा गोविंद महाराज और उनके शिष्य फेकू दयाराम के।